दोस्तों स्वागत है आपका अमित एलएनजी लर्न एंड ग्रो पर। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के नए 10 वर्ड जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड रहेगा चेरिश। चेरिश का मतलब होता है जब हम किसी की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, केयर करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं चेरिश करना। सिनोनियम रहेंगे एडोर करना और अप्रिशिएट करना किसी को। एंटोनियम रहेंगे नेग्लेक्ट और इग्नोर। एग्जाम्पल रहेगा इसका वी शुड चेरिश द मोमेंट्स स्पेंट विद आवर लव्ड वंस। हमें क्या करना चाहिए? चेरिश करना चाहिए उन मोमेंट्स की जो हम स्पेंड करते हैं अपने प्यारे, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारे कोई क्लोज रिलेटिव होते हैं उनके लिए आता है विद आवर लव्ड वंस। तो हमें उन मोमेंट्स की क्या करनी चाहिए? चेरिश करनी चाहिए जो हम खर्च करते हैं अपने, जो जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके साथ। तो इसकी जो ट्रिक रहेगी दोस्तों वो रहेगी चेरी ब्लॉसम वाले शूज की चेरिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें उसकी चेरिश करनी चाहिए कि इनकी जो चेरी ब्लॉसम, जिनके ऊपर चेरी ब्लॉसम ये जो यूज़ होती है, जिनके ऊपर जो हमारे ब्लैक शूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसी से रिलेट करके मैंने इसकी ट्रिक को बनाया। तो चेरी ब्लॉसम वाले शूज़ की चेरिश देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपका इस चिवर्लस। चिवर्लस का मतलब होता है बहादुर और विनम्र। चिवर्लस का मतलब हो गया बहादुर और विनम्र। सिनोनियम रहेंगे गैलेंट और कॉर्टियस। एंटोनियम रहेंगे रूड और कोवार्डली। कोवार्डली, टीमिड और मीक एक जैसे वर्ड हैं, तो प्लीज याद रखना। कोवार्डली, टीमिड और मीक, इनका मतलब होता है जो मीक होते हैं शर्मीले टाइप के होते हैं, टीमिड और कोवार्डली डरपोक टाइप के, लेकिन एक जैसे सिनोनिम बनते हैं। इनके आगे भी वर्ड आएंगे उसमें यूज हो जाएगा अपने आप ही, तो आपको याद हो जाएगा, बट थोड़ा रिमेंबर रखना इस चीज को। एग्जाम्पल रहेगा ही शोड हिज चिवलरस नेचर बाय ऑफरिंग हिज सीट टू द एल्डरली लेडी। उसने क्या शो किया? अपना चिवलरस नेचर बाय ऑफर करके अपनी सीट को टू द एल्डरली लेडी, यानी कोई वृद्ध महिला थी उसको अपनी सीट ऑफर करके उन्होंने क्या अपना एक विनम्रता वाला जो बिहेव था, वो अपना नेचर था, वो शो कर दिया। ट्रिक रहेगी दोस्तों इसके लिए, वेलोर वीरता वाले लोग हमेशा शिवलरस मिलते हैं। अभी आप देखना इस वेलोर का सेंस आ रहा है ना, ये देखो वेलोर का सेंस शिवलरस में आ रहा है, तो मैंने इसी से ट्रिक बनाई है इसकी। वीरता जो वेलर लोग होते हैं हमेशा शिवलरस मिलते हैं। अभी आप ट्रिक देखिए, ये कौन थे हमारे, इनसे ज़्यादा वीर मुझे नहीं लगता कोई होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जो छोटी सी उम्र में फांसी पर लटक गए थे ना। तो इसी को मैंने पिक्चर में इसीलिए इनको लगाया ताकि आपको ट्रिक और ये ईजिली वर्ड जो आपको याद हो जाए। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपके लिए इसी में क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है जो गुप्त होती है ना चीज़ें, जो सीक्रेट होती है, मिस्टीरियस होती है, उसको बोलते हैं क्लेंडेस्टाइन। कोई चीज़ साफ ना हो, छुपी हुई हो, है ना, किस चीज़ का अर्थ हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, उसको बोलते हैं क्लेंडेस्टाइन। सिनोनिम रहेगा दोस्तों इसके लिए हिडन और कोवार्ड। एंटोनियम रहने वाला है इनके लिए ओवर्ट और ट्रांसपेरेंट, यानी जो चीज़ें साफ और पारदर्शी हैं। एग्जाम्पल रहेगा इसे यूज़ करने का, जो एग्जाम्पल है वो देखिए, देयर क्लेंडेस्टाइन रिलेशनशिप, है ना, किसी चीज़ की छुपी हुई चीज़, चाहे वो रिलेशनशिप हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी एनी हाउ। तो देयर क्लेंडेस्टाइन रिलेशनशिप वाज फाइनली एक्सपोज टू एवरी वन। उनकी जो छुपी हुई जो रिलेशनशिप थी, जो रिश्ता था, वाज फाइनली लास्ट में क्या हो गया? एक्सपोज हो गया टू एवरीवन। सभी को क्या पता चल गया उसके बारे में कि उनका क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप है। ट्रिक रहेगी इसके लिए, जो क्लैन, आप देखो आप क्लैन है ना, क्लैंडस्टाइन के अंदर कहीं क्लैन आ रहा है। क्लैन का मतलब आपको पता है जो कबीले वगैरह वाले जो लोग होते हैं उनके लिए क्लैन बोला जाता है। तो क्लैन वाले लोगों के काम क्या होते हैं? क्लैंडस्टाइन होते हैं। जो उनकी रीति रिवाज होते हैं, जो उनकी कस्टम्स होती हैं, वो कैसी होती है? हमेशा क्लैंडस्टाइन होती है। लोगों को उसके बारे में कम पता होता है, लोग कम अवेयर होते हैं उनकी क्लैंडस्टाइन की, मतलब सॉरी, उनकी जो कस्टम्स है उसके बारे में। तो मैंने उसी से इस ट्रिक को बनाया है, क्लैन वाले लोगों के काम क्लैंडस्टाइन होते हैं। अब ये कौन से जो जंगलों में जो रह रही हैं ये आदिवासी लोग, इनकी जो कस्टम्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हमेशा क्लैंडस्टाइन होती हैं। ठीक है, तो आपको ट्रिक इजीली इससे रिलेट करके आप याद कर पाओगे। तो आपके लिए नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसी में कॉमिक। कॉमिक वर्ड है जो चीज़ें हास्यपूर्ण होती है, जिन चीज़ों से हमें हंसी आती है, उसको बोलते हैं कॉमिक, है ना। कोई कॉमिक कैरेक्टर होते हैं ना, कोई कॉमिक पर्सन हो जाते हैं, जैसे कि अपने जो राजपाल यादव हैं, वो क्या कॉमिक पर्सन है ना, उनको देख के अपने आप ही हंसी आने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं कॉमिक होना। सिनोनियम रहेंगे इसके लिए ह्यूमरस और अम्यूजिंग। एंटोनियम रहेगा आपके लिए ग्लूमी और डिप्रेसिंग। ग्लूमी में क्या होता है? जो निराश टाइप के हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लूमी। एग्जाम्पल रहेगा इसका, यूज देखिए कैसे होता है वर्ड्स के अंदर, एग्जाम वो सेंटेंस के अंदर, ही इज ए ग्रेट कॉमिक एक्टर हु मेक्स एवरीवन लाफ। अभी देखो मैंने बात करी थी ना राजपाल यादव की, वहीं कहीं ना कहीं ये सेंस आ गया। ही इज ए ग्रेट कॉमिक, वो कैसे हैं? ग्रेट कॉमिक, बहुत बड़े महान कॉमिक एक्टर हैं। हु मेक्स, जो कि हर एक किसी को मजबूर कर देते हैं, किसके लिए? लाफ के लिए, हंसने के लिए, उनको देखते क्या हंसी आ जाती है। तो राजपाल यादव हमारे कुछ ऐसे ही हैं। ट्रिक रहेगी चाचा चौधरी, है ना, जो थोड़े ओल्ड एज, थोड़े उसमें है 35 के अराउंड में, उन्होंने चाचा चौधरी कॉमिक वगैरह काफ़ी पढ़ी है, तो ये उसी से ट्रिक बनाई है मैंने। चाचा चौधरी की कॉमिक के हीरो कैसे होते थे? कॉमिक
होते हैं या होते थे, अब पता नहीं आती नहीं आती, उस टाइम तो काफ़ी आती थी। तो ये चाचा चौधरी हैं और ये साबू है, इस तरीके के कैरेक्टर होते थे। इन्हें देख के इनकी जो पढ़ने के बाद काफ़ी हंसी आ जाती थी। तो ये चाचा चौधरी की कॉमिक हीरो कॉमिक होते हैं। ये रहेगी इसकी ट्रिक आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसमें कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, है ना, छुपा हुआ रूप उसको बोलते हैं कंसाइज। किस चीज़ का? संक्षिप्त, छोटा रूप। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी बात का हो सकता है ना, या और कुछ ऐसी चीज़ है जिसका कंसाइज रूप हो सकता है। सिनोनियम रहेंगे आपके लिए ब्रीफ और शॉर्ट। एंटोनियम रहेंगे लेंथी और एलाबोरेट। एलाबोरेट मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट वे में कहना ना, लेंथी वे में कहना उसको बोलते हैं एलाबोरेट करना। अब इसका यूज देखिए वो कैसे हुआ सेंटेंस में। हिज स्पीच वॉज क्लियर एंड कंसाइज। उसकी स्पीच कैसी थी? साफ थी और संक्षिप्त थी। इसमें आप कह सकते हैं एक जो हमारे नेता थे वो भी क्या बहुत ही, जो उनकी स्पीच होती थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी स्पीच कैसी होती थी? हमेशा क्लियर और कंसाइज होती थी। वो बहुत एक अच्छे वक्ता थे, बोलने वाले, बहुत बहुत अच्छी स्पीच रहती थी उनकी। ट्रिक रहेगी कौन। मैंने इसके अंदर देखिए कहीं ना कहीं कौन कौन जो होते हैं चोर वगैरह होते हैं उनको कौन बोलते हैं, तो मैंने इसकी थोड़ा ट्रिक इसी से बनाई है। कौन लिया है मैंने इसमें। कौन सारी बातें कंसाइज कहते हैं ना, जो कौन वगैरह होते हैं ना वो क्या बातें छोटे रूप में ही कहते हैं, ज़्यादा लेंथी बातें नहीं करते। दोस्तों एक ट्रिक है ये, इसका रिलेशन नहीं है किसी भी रियल पर्सन से, ठीक है। एक पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन रखा है मैंने आपके लिए, तो आप इसे समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत थोड़ी अलग है पिक्चर, मैं मानता हूँ, लेकिन यही मिल रही थी तो मैंने इसको पेस्ट किया है। तो इसकी ट्रिक रहेगी कौन सारी बातें कंसाइज कहते हैं, संक्षिप्त रूप में ही कहते हैं, लेंथी बातें नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड आया आपके लिए वो आया था कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना किसी चीज़ को, या फिर कैद कर देना ना किसी को। अगर हम किसी को कैद करते हैं उसको भी कन्फाइन करना बोला जाता है, या फिर किसी को रोक के होल्ड करके एक जगह पर रख देते हैं उसको भी कन्फाइन करना बोला जाता है, सीमित कर देना किसी को। सिनोनियम रहेगा रेस्ट्रेन और इनक्लोज करना किसी को। एंटोनियम रहेगा लिबरेट और एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना किसी का, एक्सपेंड फैलाना किसी को। अब इसका यूज जो रहेगा सेंटेंस में, डोंट कन्फाइन योर लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स ओनली, सॉरी टेक्स्ट बुक्स ओनली। अपनी जो लर्निंग है उसको कन्फाइन मत करो, सीमित मत करो, टू टेक्स्ट बुक्स ओनली, केवल किताबों तक की जो तुम्हारी लर्निंग है उसको सीमित मत करो, उसको फैलाओ ना, उस चीज़ को अप्लाई करो, उसको प्रैक्टिकल रूप में भी लेकर चलो। अब इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी कौन को कोई भी कन्फाइन नहीं कर सकता, है ना। कौन होते हैं ना, चोर होते हैं, जो जो बड़े बड़े चोर होते हैं उनको कोई भी कन्फाइन नहीं कर सकता। अब ये देखिए ये चोर है, ये जेल में बंद है, तो इसको कोई भी कन्फाइन नहीं कर पाएगा। इन द लास्ट ये क्या होगा, यहाँ से भाग जाएगा। तो ट्रिक मैंने इसी से बनाई है, कौन को कोई भी कन्फाइन नहीं कर सकता। अभी नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए रहने वाला है इसमें वो रहेगा कॉन्सेंसुअस। सहमति हो जाना किसी बात के ऊपर। दो लोग है ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन उनमें बाद में क्या है, आपसी समझौता हो जाता है, यानी उनमें क्या हो गई, कॉन्सेंसस हो गई, सहमति बन गई। सिनोनियम रहेंगे अकॉर्ड और यूनिमिटी, और एंटोनियम रहेंगे कन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड। झगड़ा वगैरह हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना। अब इसका जो मेन जो चीज़ है वो देखिए कैसे यूज हो रहा है इसका सेंटेंस के अंदर। द टीम रीच्ड, पहुंची, ए कंसेंसुअस, सहमति पर, ऑन द न्यू प्रोजेक्ट प्लान। अब इनकी कोई ये टीम है, ये किसी नए प्रोजेक्ट प्लान पर कॉन्सेंसस इनके अंदर बन चुकी है। तो द टीम रीच, पहुंची, कंसेंसस पे, सहमति पे, ऑन द न्यू प्रोजेक्ट प्लान पर। अब यहाँ देखिए ट्रिक बनाइए, कौन सारे काम कॉन्सेंसस से करते हैं। आपको पता है ना, चोर जब किसी बड़े डाके के लिए जाते हैं तो वो क्या, वो आपसी उनमें कॉन्सेंसस होती है, तब वो उस काम को करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक रहेगा, नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपके लिए कंटामिनेट करना, यानी प्रदूषित कर देना। आजकल आपको पता है ना कंटामिनेशन बहुत चल रहा है, हर चीज़ के अंदर कंटामिनेशन है, चाहे पानी हो, चाहे खाने वाली चीज़ें हो, हर चीज़ क्या है आजकल प्रदूषित होती जा रही है, बहुत कंटामिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सिनोनियम रहेगा स्पॉइल एयर एडल्ट्रेट। आ गया ना, एडल्ट्रेट करना है ना, दूध वगैरह में जो मिलावट करी जाती है उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, है ना, एडल्ट्रेट किया जाता है। एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे कोई भी अदरवाइज कुछ भी हो, सब में बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है या फिर एडल्ट्रेशन है। एंटोनियम रहेगा प्योरीफाई और क्लेंजी। और अब देखिए इसका जो मेन चीज़ है वो देखने वाली है कि इसका यूज़ कैसे हो रहा है सेंटेंस के। इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन कंटेमिनेट रिवर्स एंड लेक्स। जो इंडस्ट्रियल से निकलने वाला वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, ये जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, ये तो ये क्या करता है, कैन कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है रिवर्स एंड लेक्स को, जो हमारी नदी तालाब है उनको क्या कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है। कर सकता नहीं, कर ही रहा है ना, लेकिन मैंने थोड़ा इसका वर्ड का एग्जाम्पल बनाना था इसलिए बनाया इसको। इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन कंटामिनेट रिवर्स एंड लेक्स। अब इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, एमिनेट, एमिनेट चीज़ें होती है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो हर चीज़ को क्या करता है, प्रदूषित करता है ना, एमिनेट मिलावट होने के बाद।
तो मैंने यहाँ देखिए अब इसमें क्या एमिनेट आ रहा है, तो मैंने इसी ट्रिक बनाई है। तो आप याद रखें एमिनेट क्या है, एक पदार्थ है, एक सब्सटेंसिस है जो कि चीज़ों को क्या करता है, कंटामिनेट करता है। तो एमिनेट कर सभी को कंटामिनेट किया जाता है ना, एमिनेट पदार्थ को मिलाया जाता है, फिर सभी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, कंटामिनेट कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड भी आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कॉपियस। प्लीज़ इसको याद रखना है, आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना है, बहुत आता है आपको, मॉक के अंदर भी बहुत मिलेगा और एग्जाम में भी भर भर के आता है ये। कॉपियस यानी प्रचुर मात्रा, एबंडेंसी होना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है ना, प्लेंटीफुल होना। देखिए इसके सिनोनिम देखिए आप, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, लेविस, प्रोफ्यूज, सब इंपॉर्टेंट है, सारे सिनोनिम इसके इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम भी इंपॉर्टेंट है, स्कैर्सी, इनसफिशिएंट, मिजरी, स्पर्सी, है ना, सब इसके सब एंटोनियम, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम भी और एंटोनियम भी, सब याद करना प्लीज़। अब इसका यूज देखिए, इंडिया रिसीव्स, क्या रिसीव करता है इंडिया, कॉपियस, प्रचुर मात्रा में रेनफॉल रिसीव करता है, प्राप्त करता है ड्यूरिंग द मानसून सेशन, मानसून सेशन के दौरान इंडिया कॉपियस रेनफॉल रिसीव करता है। ट्रिक रहेगी, अगर किसी किताब की बहुत सारी कॉपीज हो तो वह कॉपियस में उपलब्ध है ना, बहुत आयत में बहुत ज़्यादा खूब है। कॉपियस में देखिए, कॉपीज का सेंस आया था, मैंने ट्रिक आपके लिए इसी से बनाई है। तो अगर किसी किताब की बहुत सारी कॉपियाँ हों तो वह कॉपियस में उपलब्ध होती है। अब देखिए अब ये ना, ये किसी बुक की बहुत सारी कॉपियाँ हैं, तो ये क्या है, बुक क्या है, कॉपियस में उपलब्ध है, हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों लिटरली अगर आप इस तरीके से याद करेंगे ना, बहुत जल्दी आपके अंदर प्रोग्रेस हो जाएगी। तो आज का लास्ट और फाइनल वर्ड रहेगा हमारा कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र होना और शिष्ट होना। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में विनम्र होता है और शिष्ट होता है, उसको बोलते हैं वो क्या है, कॉर्टियस पर्सन है। सिनोनियम रहेंगे पोलाइट होना और रिस्पेक्टफुल होना, एंटोनियम रहेंगे रूड और इंसोलेंट। रूड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूड होता है, किसी की रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करता, उसको बोलते हैं रूड बिहेव। अब इसका देखिए यूज कैसे हुआ सेंटेंस के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टाफ एट द होटल वॉज वेरी कॉर्टियस एंड हेल्पफुल। जो स्टाफ था होटल के अंदर कैसा था, वो बहुत कॉर्टियस विनम्र था और मददगार था, काफ़ी हेल्पफुल था, मदद करने वाला था। अब जो इसकी ट्रिक रहेगी, कोर्ट में जज से बात करते समय लोग बहुत विनम्र या कॉर्टियस रहते हैं। अब देखिए ट्रिक के अंदर ना, मैंने कोर्ट को किस लिए लिया, देखो कोर्ट के अंदर, कॉर्टियस के अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट सेंस आ रहा है, तो मैंने इसको ट्रिक बनाया कोर्ट से। कोर्ट में जज से बात करते समय लोग बहुत विनम्र कॉर्टियस रहते हैं। आप पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन है, जज साहब बैठे हुए हैं, नीचे लोग बैठे ना, देखिए कैसे आराम से तसल्ली से बातें कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता इनके बीच में, कॉर्टियस ही बिहेव करेंगे वहाँ पे, कॉर्टियस मैनर में रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यूसली रखिए अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस है। तो आप अपनी ब्रेक मत कीजिए ना, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। डजेंट मैटर रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं, किसी का सिलेक्शन हुआ है, अगर किसी का और अगली बार होगा, तो आप प्लीज़ लगे रहिए, है ना, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि स्कैम हुआ ये वो, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को, अमित LNG लर्न एंड ग्रो को।